श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़। आई एम कामेश्वर राव, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। Today my topic is HTML. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Means यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। एक टेक्स्ट को मार्कअप लैंग्वेज के रूप में बना करके एक लैंग्वेज के रूप में एक लैंग्वेज के साथ इसका उपयोग करके हम एक वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और होस्ट करते हैं। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में यह वेब पेज पब्लिश होता है और हर कोई उसको विज़िट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट को मार्कअप लैंग्वेज बना करके हम होस्ट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, वेब पेज बना सकते हैं। कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इन एलिमेंट के द्वारा हम टैग्स में उपयोग करके पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं और इनको होस्ट करके हम पब्लिश करके हम चेक कर सकते हैं। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इसी तरीके से समझने के लिए, पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। भाषा को हम समझना पड़ता है। जैसे कि हम छोटे बच्चे रहते हैं, हिंदी का जानकारी के लिए उनको हिंदी भाषा के वर्ड सिखाया जाता है, शब्द सिखाया जाता है, अक्षर सिखाया जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमारा एक लैंग्वेज होता है। उसी प्रकार से HTML का भी एक अपना लैंग्वेज होता है, जिनको हम एलिमेंट्स टैग्स के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर भाषा में जैसे कि हमारा होता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज इस प्रकार का एक लैंग्वेज होता है जिसमें हम टेक्स्ट को एलिमेंट्स और टैग के बीच में मेंशन करके उनको हम उपयोग कर सकते हैं और वेब पेजेस बना सकते हैं। दूसरा मार्कअप लैंग्वेज था। थर्ड था टेक्स्ट। टेक्स्ट नॉर्मली हम जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं उन्हीं टेक्स्ट को उपयोग करके हम इनको वेब पेजेस में उपयोग करते हैं और हम जो कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं टेक्स्ट का उपयोग करके। दूसरा है हाइपर। हाइपर मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जंप करने के लिए हाइपर वर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम चल के देखते हैं कि एक्चुअली ये इन चारों चीज़ों को कंबाइन कैसे किया गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहला है व्हाट इज़ लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज होता है जो बच्चों को सिखाया जाता है। उन बेसिक लैंग्वेज को सीखने के बाद बच्चे उस लैंग्वेज में परफेक्ट होते हैं और उस पर वर्क करते हैं। वैसे ही हमारा एक लैंग्वेज है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने के लिए जैसे कि हमारे पास है C होता है, C++ होता है, जावा होता है, .NET होता है। जिस तरह की 4 लैंग्वेज होते हैं, इस प्रकार भी हमारे पास लैंग्वेज है HTML, वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। सेकंड टॉपिक में आते हैं हमारा मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा को मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कि यूज टैग्स, हम टैग का उपयोग करते हैं, इन टैग के उपयोग के द्वारा हम हमारे जो कंटेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, है ना, जैसे कि अक्षर्स कहा जाता है ना हिंदी भाषा में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उसी प्रकार से हम टैग उपयोग करते हैं। इन टैग के बीच में हमारे एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट को लिखने के बाद हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। दूसरा है टू डिफाइन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स बहुत होते हैं, जिनमें से कुछ एलिमेंट होते हैं, पैराग्राफ होता है जिसे P टैग के रूप में उपयोग करते हैं। H1 टैग होता है जिसे हेडिंग के रूप में उपयोग करते हैं। H2 टैग होता है जिसे हेडिंग, स्मॉल हेडिंग रहता है। इस टाइप के हेडिंग होते हैं। प्री टैग होता है, H1 टैग होता है, P1 टैग होता है, टेबल टैग होता है। ये इन टैगों को
एलिमेंट्स बोलते हैं, इनके अंदर के कंटेंट को एलिमेंट कहते हैं। मार्कअप फाइल्स कंटेन्स स्टैंडर्ड वर्ड्स, मार्कअप फाइल कंटेन्स स्टैंडर्ड वर्ड्स। इसे ह्यूमन रीडेबल बनाया गया है ताकि हम अपने फाइल को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरी भाषा में मार्कअप लैंग्वेज की एक परिभाषा है। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स इट इज़ ए स्ट्रक्चर। यह एक स्ट्रक्चर होता है इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, जैसे कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ हूँ, इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मेंशन करके इसे बनाते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंटेन्स of easily understand a computer language that consists of easily understood keywords, names, tags that help format to overview of a page and the data it contains। ये कंप्यूटर की भाषा में स्मॉल कीवर्ड्स के रूप में उपयोग होता है, नेम्स के रूप में उपयोग होता है, टैग्स के रूप में उपयोग होता है, हेल्प फॉर्मेट बनाने के लिए उपयोग होता है। एक डेटा इट कंटेंट्स को क्रिएट करके ओवर एक व्यू बनाते हैं ताकि हम ईज़िली उसको अंडरस्टैंड करें, कंप्यूटर लैंग्वेज को परिभाषित कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए, एक मार्कअप लैंग्वेज में होते क्या हैं, जैसे कि BC, यह एक मार्कअप लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। दूसरा है HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। सम एग्जाम्पल ऑफ अ मार्कअप लैंग्वेज आर, ये सब मार्कअप लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। जिन मोस्ट प्रोबेबली XML वेब पेज बनाने के लिए बेसिक लैंग्वेज के रूप में लर्निंग किया जाता है। XML एंड्रॉयड सीखने के लिए कुछ फाइल XML के लिए यूज़ किए जाते हैं, .xml फाइल के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चल के देखते हैं व्हाट इज़ टेक्स्ट। टेक्स्ट होता क्या है? टेक्स्ट को हम कहते हैं डेटा, कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहा जाता है, ताकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है कंपाइल हो करके डेटा कंप्यूटर में जा कर के कंपाइल हो करके हमें डेटा के रूप में कहलाता है, वो हमारा नेचुरल भाषा में टेक्स्ट कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इट इज़ ए लैंग्वेज दैट अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट विद डेटा ऑन द इंटरनेट। ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो डेटा रहता है हम उसको एक प्रॉपर तरीके से असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद वो डेटा के फॉर्म में बनता है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कंबाइन हो करके वो एक HTML फाइल बनता है, और इंटरनेट में जब उसको होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उस लैंग्वेज को होस्ट करते हैं, तो वो हमारा लोकल में .html फाइल के रूप में एग्जीक्यूट होता है और वेब पेज में URL के थ्रू में वो HTML फाइल शो होता है। हाइपरटेक्स्ट का उपयोग ये होता है कि ये एक टेक्स्ट होता है, ये एक फाइल होती है जिसको हम जंप करा करके दूसरे लैंग्वेज में सेंड करते हैं या दूसरे पेज में रिएक्ट करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ओके, आज के लिए मैं अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट करता हूँ।